एवरीवन, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने किया था कि एलसीएम बेसिकली होता क्या है और एलसीएम की एप्लीकेशन की थी ट्रैफिक लाइट्स वाली। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशन करते हैं नेक्स्ट वाली एलसीएम की। ये एक स्टोरी बेस्ड एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ आज मैं। जैसे कि आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ एक। मान लो आपके घर में या कहीं पे भी मान लो 5 बच्चे सो रहे हैं रात को। ठीक है, होता क्या है, फ्रिज में रखी हैं चॉकलेट्स काफ़ी सारी, हमें नहीं पता कि वो चॉकलेट्स हैं कितनी। तो होता क्या है कि रात को 2 बच्चे उठते हैं और वो जाते हैं फ्रिज की तरफ। फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज खोल के देखते हैं उसमें चॉकलेट। वो क्या करते हैं कि चॉकलेट को डिवाइड करने की सोचते हैं कि चॉकलेट डिवाइड करके सो जाते हैं। जब वो चॉकलेट डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करते हुए क्या होता है, उनके पास एक चॉकलेट बच जाती है एक्स्ट्रा, एक चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई। तो इतने में क्या होता है, इतने में एक बच्चा और उठ के आता है, फिर आके बोलता है हाँ जी क्या चल रहा है, बोलता है कि चॉकलेट मुझे भी दो। तो फिर वो क्या करते हैं, वो चॉकलेट डिवाइड करते हैं फिर से 3 में। जब वो 3 में चॉकलेट डिवाइड करते हैं तो फिर से क्या होता है, एंड में उनके पास 2 चॉकलेट फिर बच जाती हैं जिसको वो डिवाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद तीसरा बच्चा आता है, हाँ जी बताओ क्या चल रहा है, मुझे भी दो। तो फिर 4 बच्चे होते हैं, वो 4 बच्चे डिवाइड करते हैं चॉकलेट्स को आपस में। 4 में डिवाइड करने का फिर से वही शापा, एंड में 3 चॉकलेट फिर उनके पास बच गई। अगला बच्चा फिर आया 5वां, उन्होंने फिर उसको 5 से डिवाइड किया, उनके पास फिर चॉकलेट बच गई एक, 4 एक्स्ट्रा। तो ऐसा हो रहा है कि जब 2 में डिवाइड किया 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई, 3 बच्चों ने डिवाइड किया 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई, 4 में किया 3 चॉकलेट बच गई, 5 में किया 4 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई। तो ऐसे चलता जा रहा था। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है चॉकलेट्स की, जिससे ये कंडीशन चलती जा रही है कि उनके पास चॉकलेट बचती जा रही है एंड में। ठीक है, सोचो आप इसको कैसे करोगे। मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, 5 बच्चे लेके चलते हैं, आप 10 लेके चल सकते हो। ठीक है, पहले 5 लेके चलते हैं। 5 बच्चे सो रहे थे, 2 उठे, 2 बच्चों ने क्या किया, चॉकलेट को डिवाइड किया और एक चॉकलेट उनके पास एक्स्ट्रा बच गई। ठीक है, फिर एक बच्चा और उठा, 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों ने आपस में चॉकलेट डिवाइड की, उनके पास फिर 2 बच गई। उसके बाद हुआ क्या, चौथा बच्चा आया, टोटल 4 बच्चे हो गए। अब उन्होंने चॉकलेट डिवाइड की, उनके पास 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई। फिर 5वां बच्चा आया, 5वें बच्चे ने फिर बोला कि मुझे भी दो। 5 बच्चों में डिवाइड की उन्होंने फिर से चॉकलेट्स, उनके पास 4 चॉकलेट बच गई। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, आपको ये निकालना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो सकती है जिससे ये कंडीशन आपकी बनती हो। उसका क्या बनता है, उसका क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम निकाल लो किसका, 2, 3, 4, 5 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पैटर्न क्या बन रहा है। 2 में से अगर आप 1 को माइनस करो तो कितना बन रहा है, 1, 3 में से 2 गया, 1, 4 में से 3 गया, 1, 5 में से 4 गया, 1। ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी जरूरी है, तभी आप ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, डिफरेंस अगर इक्वल होगा, अगर मैं किसी एक नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 1 बचता है, किसी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 2 बचता है, किसी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 3 बचता है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। उस केस में अगर आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 1, 5 में 4 1, तो आपका क्या आंसर बनेगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 माइनस डिफरेंस, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60, माइनस डिफरेंस कितना है, 1। आपके पास 59 चॉकलेट्स थी फ्रिज में, जिसकी वजह से ये सारा का सारा छापा डाला हुआ था। ट्राई चेक करो, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से करोगे 2 चॉकलेट बचेंगी, 4 से करोगे 3 बचेंगी, 5 से करोगे 4 बचेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एलसीएम। तो एलसीएम की एप्लीकेशन होती है कि आप पता लगा सकते हो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर जिससे ये कंडीशन बनती है। अगर मैं बात करूं 10 बच्चे वहाँ पे थे कि छठा बच्चा आया आपके पास, चॉकलेट डिवाइड की 5 बच गई, 7वां आया 7 ने डिवाइड की 6 चॉकलेट बच गई, 10 तक चलता रहा ऐसे ही। 10 बच्चे आए, 10 से डिवाइड किया
रिमाइंडर कितना बच गया, सॉरी चॉकलेट कितनी बच गई आपके पास 9। तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आप एलसीएम लोगे किसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। 1 का नहीं लोगे, चलो 1 का भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर स्टार्टिंग में 2 बच्चों से की थी। और माइनस क्या करेंगे, डिफरेंस 1 था, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालोगे। अब इतने बड़े का एलसीएम आप कैसे निकालोगे, जब भी आपको एलसीएम निकालना होता है ना, आपको फैक्टराइजेशन मैंने बता रखा है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप 2 3 का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा 6, 2 3 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब जब आप 4 को कंबाइन करोगे, जब आप 4 इसके साथ ऐड करके एलसीएम निकालोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो कि 4 में क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, जिसमें से एक 2 आपका ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, एक बचता है, एक आ गया, एक बचता है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 नहीं 12, इसका आपका कितना आ गया 12 आ गया। अगर मुझे 2 3 4 5 का एलसीएम निकालना है, तो 5 पीछे कहीं पे नहीं आया, तो मुझे 5 से इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कितना आएगा 60 आ गया। अब बात करते हैं 6 की। अब मुझे 6 तक का एलसीएम निकालना है। अब देखो 6 क्या होता है 2 × 3, 2 भी पहले आ चुका, 3 भी पहले आ चुका, तो 6 को ऐड करने पे एलसीएम 60 ही रहेगा। बात करते हैं 7 की। 7 पीछे नहीं आया कहीं पे, तो इंटू 7 करना पड़ेगा मुझे, 420 एलसीएम आएगा मेरे 7 तक का। अब मुझे 8 तक एलसीएम निकालना है। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, एक 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, 3 2 आ गया आपके पास, तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम उतना ही रहेगा। मुझे 9 तक एलसीएम निकालना है। 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, एक 3 आपका यहाँ पे था, एक 3 आपका यहाँ पे था, तो इसका एलसीएम भी 420 ही आएगा। बात है 10 की। 10 क्या होता है 2 × 5, 2 भी पहले आ चुका, 5 भी पहले आ चुका, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 420, -1 कितना आएगा 419, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि एलसीएम में आपको पावर पिक करनी होती है। अगर वो पीछे आपकी पावर रिपीट होगी तो उस पावर को छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से आप लेंदी एलसीएम भी निकाल सकते हो, और नंबर आपके पास काफ़ी ज़्यादा दिए होंगे तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस एप्लीकेशन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी एप्लीकेशन पे रहा, इफ ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अब देखो आपका 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 7 से करने पे कितना आ रहा है 3, डिफरेंस चेक करो, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, तो रिमाइंडर आपका डिफरेंस सेम होगा। आपका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 7 माइनस डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपका 4, 6 7 का एलसीएम कितना आएगा 42 - 4 38, आपका आंसर आ गया। जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर 2, 7 से करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 3। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, एलसीएम की ही, ठीक है। दोबारा से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या, 10 बच्चे थे, रात को सो रहे थे, फ्री में रखी थी आपकी चॉकलेट्स। रात को 2 बच्चे उठते हैं, चॉकलेट डिवाइड करते हैं। चॉकलेट डिवाइड करने के बाद होता क्या है, उनके पास एक चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, उठ के बोलता मुझे भी दो। उन्होंने चॉकलेट्स को 3 में डिवाइड किया। 3 में डिवाइड करने के बाद भी उनके पास एक चॉकलेट फिर बच गई। चौथा बच्चा आया, डिवाइड किया चॉकलेट को, फिर एक बच गई। 5वां उठ के आया, फिर 5 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर एक बच गया। करते 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 जब लास्ट 10वां बच्चा आया ना, जब 10 बच्चे हो गए, 10 में डिवाइड किया चॉकलेट्स को, फिर भी उनके पास एक चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई एंड में आके, ठीक है। और मुझे ये पता करना है कि फ्रिज में कम से कम कितनी चॉकलेट रखी हुई थी कि हर बार उनके पास एक चॉकलेट बच के हाथ में आ रही थी। देखते हैं इसको कैसे करना है। अब देखो पहले क्या हुआ, 2 बच्चों ने डिवाइड किया आपस में, उसके पास एक चॉकलेट बची। 3 ने किया, फिर भी एक बची। 4 ने किया, फिर भी एक बची। करते 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 10 बच्चों ने डिवाइड किया, फिर भी उनके पास एक चॉकलेट बचती है एंड में। अब पिछले केस में क्या हो रहा था, आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा था। यहाँ पे डिफरेंस देखो, 2 में से एक गया 1, 3 में से एक गया 2, 4 में से एक गया 3, डिफरेंस इक्वल आ नहीं रहा आपका, तो डिफरेंस से तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, आपका रिमाइंडर हर बार सेम आ रहा है। रिमाइंडर आपका हर बार सेम जब अगर रिमाइंडर आपका इक्वल आएगा ना, उसका आपको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम ऑफ 1 2 अप टू 10 प्लस रिमाइंडर। हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एलसीएम ऑफ 1 to 10 कितना आएगा 420 प्लस रिमाइंडर 1, तो 420 बना गया आपका।
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एलसीएम की नेक्स्ट एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इस पे, इफ अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 2 एंड सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 2 अगेन। इस केस में आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, एलसीएम ऑफ 7 8 प्लस 2, 7 8 कितना होता है एलसीएम, 56 प्लस 2 58, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका इक्वल आना जरूरी है, ये 2 हो 3 हो 4 हो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, नंबर आपके 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपके 2 नंबर हो। इसमें मैं एक लाइन ऐड कर दूं, अगर वो नंबर आपका 9 से डिवाइड होने पे भी रिमाइंडर 2 दे रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 9 से भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो 7 8 9 का एलसीएम निकाल लो, प्लस 2 कर दो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 8 और 9 का आएगा 72, 72 इंटू 7 504 प्लस 2, ये कितना आएगा 506, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब आपका डिफरेंस इक्वल आए, दूसरी जगह आपका रिमाइंडर इक्वल आए। ठीक है, तो अभी हमने जो 2 एप्लीकेशन की हैं उन 2 एप्लीकेशन के 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं। उस पर हमने अभी तक क्या निकाला है, हमने अभी तक निकाला है मिनिमम वैल्यू। अगर वो आपसे पूछ ले सेकंड मिनिमम वैल्यू या आपसे पूछ ले वो 4 डिजिट मिनिमम वैल्यू, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हम फॉर्म डिस्कस करेंगे नंबर की, वो नंबर आपका किस फॉर्म में आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, 7 से करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, वो नंबर आपका क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 7 प्लस 2, 5 7 का एलसीएम कितना आएगा 35 प्लस 2 37 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये आपका मिनिमम वैल्यू है जो हमने पीछे डिस्कस किया। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, फाइंड सेकंड मिनिमम वैल्यू। सेकंड मिनिमम वैल्यू में ये गलती मत करना, 37 इंटू 2 74, ये आपका ऑप्शन में दिया भी होगा कि आप 37 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 74 आपका सेकंड मिनिमम आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका नंबर की जो फॉर्म है ना वो इस तरह से बनेगी, वो आपकी बनेगी एलसीएम ऑफ, एलसीएम को मैं एल लिख रहा हूँ अकेला, लंबा हो जाता नहीं, एलसीएम ऑफ 5 7 इंटू एन आएगा, ये आपका कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस 2। जो आपका ये 35 बना ना, ये 35 एन प्लस 2 इस फॉर्म का नंबर आपका बनेगा। जब आपको मिनिमम नंबर निकालना है, एन की मिनिमम वैल्यू 1 से, यहाँ पे एन की वैल्यू नेचुरल नंबर एन यहाँ पे, ठीक है, एन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको एन की मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 35 इंटू 1 35 प्लस 2 37 आपका आंसर आ गया था जो आप अभी निकाला हमने। अगर आपको सेकंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको एन की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। एन की आपको 2 डालोगे 35 इंटू 2 प्लस 2 70 प्लस 2 72। ठीक है, तो आपकी जो नंबर की फॉर्म रहेगी वो रहेगी एलसीएम ऑफ नंबर इंटू एन प्लस में 2 आएगा। पूरे नंबर के इंटू में 2 मत करना। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। एलसीएम को एन से मल्टीप्लाई करोगे जितनी, अगर आपको थर्ड मिनिमम पूछ लेगा वो तो एन की वैल्यू 3 डाल दो, तो 35 दिए 105 और 2 107, आपकी थर्ड मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 107। अगर आपसे वो फोर्थ मिनिमम वैल्यू पूछ ले, एन को 4 डाल दो, 35 इंटू 4 140 और 2 142। ठीक है, तो इस तरह से आप थर्ड मिनिमम फोर्थ मिनिमम निकाल सकते हो। अभी बात करते हैं हमारा 4 डिजिट मिनिमम वैल्यू की। मैंने अभी आपको बताया आपके नंबर की फॉर्म कितनी आई है 35n प्लस 2 आई है। अब आपको 4 डिजिट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। आपको n ऐसा नंबर डालना है कि वो आपका 1000 से ऊपर चला जाए। ठीक है, अगर आप इसको 10 डालोगे n को 350 बनेगा, 20 डालोगे 700 बनेगा, 30 डालोगे कितना बनेगा 1050 प्लस 2 1052। लेकिन अभी 1052 1000 से थोड़ा आगे चला गया, हो सकता है मेरा नंबर थोड़ा कम हो, तो मैं 35n को 30 की जगह पे 29 डाल के देख लेता हूँ। तो कैलकुलेशन करनी सीखो आप। अगर मैंने 35 को 30 से किया तो 1050 आया, 35 को 29 से मल्टीप्लाई मत करना, 35 को 30 से करो 1050, उसमें से 35 माइनस कर दो, कितना बनेगा प्लस 2।
ये आपका मिनिमम वैल्यू होगी 4 डिजिट की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड मिनिमम और कोई भी वैल्यू आप कोई भी कंडीशन आप निकाल सकते हो, बस आपको नंबर की फॉर्म पता होना जरूरी है। 35n+2 इसका बेसिक नंबर की फॉर्म है, यहाँ से कुछ भी आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ नंबर x, ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, इफ अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 6, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, नहीं ये गलत हो गया, 5 में से नहीं, रिमाइंडर आपका डिफरेंस 1 ही आएगा। 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1। इसका क्या होता है फंडा, एलसीएम ऑफ 5 7 माइनस डिफरेंस, ये कितना आएगा आपका 35 माइनस 1, 34 मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी। अगर आपको सेकंड मिनिमम निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू एन यहाँ करना पड़ेगा आपको, -1, 35 n -1, तो आपकी सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, n को 2 डाल दो, 35 × 70 -1 69। अगर आपको इसकी निकालनी है 4 डिजिट की मिनिमम वैल्यू तो आपने इसको 9 डाला था, 29 डाला पिछली बार, 29 डालने पे आपका आया था ये 1015 -1 कर दो 1014, आपका 4 डिजिट की मिनिमम वैल्यू आ गई इस केस में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर की फॉर्म निकालनी है, जो आप एलसीएम निकालते हो नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटू एन करना है, उसके बाद आपको प्लस रिमाइंडर या माइनस डिफरेंस करना है। ये आपका नंबर की फॉर्म है दोनों की। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये थी आपकी एलसीएम की 2 एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी क्या बनती है, अगर आपका ना तो डिफरेंस इक्वल बने, ना आपका रिमाइंडर इक्वल आए, ना आपका डिफरेंस इक्वल बने, ना आपका रिमाइंडर इक्वल आए, उस केस को कैसे हैंडल करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।